नमाज तर्क करने वाले की पर जो पहली मुसीबत आती है दुनिया में वो ये है कि अल्लाह उसकी उम्र को मुख्तसर कर देते, उसकी उम्र मुख्तसर हो जाती है। आप देखें अक्सर पहले हमारे बाप दादा, नाना, परदादा, जल्दी से 70 साल से पहले कोई मरता ही नहीं था। आप देख लें अक्सर, और अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता तो बड़े कब्रिस्तान जाइए और 50 साल पहले का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए। खैर जिसकी मौत जब लिखी है तभी आएगी, लेकिन ये नमाज तर्क करने की नहूसत है। हालांकि हर आदमी कम उम्र में मरने वाला बेनमाजी नहीं होता, अक्सर की बात, हुक्म हमेशा अक्सर पर लगता है। जब बात होती है तो अक्सरियत के लिए होती है। तो बेनमाजी की उम्र शॉर्ट होती है, बेनमाजी की उम्र मुख्तसर होती है। अभी बैठा था मर गया, खा रहा था मर गया, अचानक मौत हो रही है, लोग हैरत ज़दा रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज की बरकत से उम्र को अल्लाह ताला बढ़ाता है, नमाज की बरकत से उम्र तवील होती है। और आपको बताऊं, ये तो सरकार ने फरमा दिया तो हमारा ईमान है, लेकिन आज साइंस भी कह रही है कि जितनी बेहतरीन वर्जिश नमाज में होती है उतनी बेहतरीन वर्जिश आज तक किसी ने इजाद ही नहीं किया है। बल्कि ये बात तो मुझसे कहा, एक मरतबा मैं नमाज जुमा पढ़ा कर मालेगांव आ रहा था, तो ट्रेन में मैं सवार हुआ सेवाग्राम के अंदर। तो जब असर का वक्त आया तो मैंने ट्रेन के अंदर पढ़ी, तो एक खातून वहाँ थी वो जो नागपुर जा रही थी। तो जब मैं आदा में बैठा नमाज मुकम्मल की तो उसने कहा कि सर अभी आप शायद नमाज पढ़े थे। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा मैं नमाज जानती हूँ लेकिन देखा पहली बार है। तो ये जो आप इस तरह बैठे होते ना, जो जिसको हम कादा कहते हैं, इस तरह जो बैठे थे ना, हमारे योगा में इस तरह बैठने की बड़ी अहमियत है कि अगर कोई बंदा दिन में कुछ वक्त इस तरह बैठेगा तो उसको बदहज़मी का मसला पेश नहीं आएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम उसको कभी नहीं होगा। तो हम लोग इसकी जो है वो लोगों को तरगीब देते हैं इस तरह बैठने की। हमने कहा हमारे नबी ने 1450 साल पहले हमें ये अता फरमाया। फिर उसके बाद उसने बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारी बातें हुई इससे। तो वो बता रही थी कि वो लोगों को योगा सिखाती है, वो नागपुर से मुंबई आई हुई थी और वो वापस जा रही है। फिर मैंने उसको बहुत सारी इस्लाम की बातें बताई। बात इतनी है कि हमारे घर में सब चीज़ें मौजूद है, हमारे मज़हब में सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन दूसरों से लेना हमें अच्छा लगता है। इस्लाम ने जो दिया हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो अगर इंसान नमाज पढ़े, आप बताएं ना मुझे, हमारे यहाँ कुरान भी पढ़ो तो तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ो, यानी कि जब आप से अदा करेंगे सा तो ये ज़बान की नोक जो है वो सनाया औलिया के किनारे पर लगेगी। अब आप मुझे बताएं कि इस शान से कि कोई ऐसी वर्जिश भी इजाद हुई है कि जिसमें ज़बान के लिए भी हरकत है, ज़बान के लिए भी जो है वो है। जब आप दुआ अदा करेंगे तो फिर ज़बान का किनारा जो है वो दाढ़ों पर जा करके यूं इस तरीके से जा करके उसको छुएगा। आप बताएं कि क्या किसी मज़हब के अंदर है, किसी वर्जिश के अंदर है? अल्लाह अकबर, दांतों की और ज़बान की वर्जिश भी जिस मज़हब के अंदर मौजूद हो, आज मुसलमानों ने उसको तर्क कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कभी हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाज तर्क कर देता है अल्लाह तबारक व तआला पहली मुसीबत उस पर यह डालता है कि उसकी उम्र को घटा देता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। दूसरी मुसीबत जो उस पर दुनिया में आती है वो ये है कि उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उठ जाता है। आज जितनी ज्यादा क्रीम्स बिक रहे हैं, जितने ज्यादा एक से एक साबुन बिक रहे हैं, जितने ज्यादा फेस वॉश बिक रहे हैं, ये इससे पहले इतने कभी नहीं बिके थे। लेकिन चेहरे वही देखो तो देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बेचारा कोयले की खान से निकल करके मेहनत मजदूरी करके आया है या किसी भटियारे के यहाँ बैठ करके आया है। आप देखें तो चेहरों पे वो रौनक नहीं है, चेहरों पे वो नूर नहीं है, बेनूर चेहरे, या ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से बेचारा गम में डूबा हुआ है। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजियों के चेहरे से सालिहीन का नूर, हुजूर ने फरमाया सालिहीन का नूर उठता है। देखो, एक है सफेद चमड़ी और एक है नूरानियत। हर सफेद चमड़ी वाले के चेहरे पे नूर नहीं होता। आप नहीं देखते अंग्रेजों का चेहरा, देख करके घिन आती है ना? लेकिन वो जो एक रौनक होती है चेहरे पे, अनवार की बारिश होती है चेहरे पे,
तो नजर ऐसा लगता है कि चेहरे से हटे ही ना, एक कशिश होती है नमाजियों के चेहरे पर। तो हुजूर फरमाते हैं कि रौनक हट रूठ जाती है, रौनक खत्म हो जाती है, सालिहीन का नूर चेहरे से हट जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का एक फरमान और भी है कि सजदे की बरकत, अगर रात के सजदे आपने किए हैं तो सजदे की बरकत सुबह को ज़ाहिर होती, और अगर आपने रात को गुनाह किया है तो गुनाह की नहुसत भी सुबह को ज़ाहिर होती है। चेहरे अजीब से लगते हैं तो चेहरे बताते हैं, और यहाँ भी और क़यामत में भी। इसलिए सालिहीन का नूर अगर चेहरे पे चाहिए, मैं साबुन से मुंह धोने को मना नहीं करता, मैं फेस वॉश के इस्तेमाल से आपको मना नहीं करता, जायज़ है। अगर उसके अंदर कोई नाजायज़ अशिया की मिलावट नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को हुस्न पसंद है, जीनत पसंद है, लेकिन अगर चेहरे पे वाकई नूरानियत चाहिए तो उसके लिए सजदों की कसरत चाहिए। आप देखें, इसीलिए फरमाया गया कि वली की पहचान ये है, तवज्जो, वली की पहचान ये कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। वली की पहचान क्या है? उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। और खुदा किसको देखकर याद आए? जब तक कि वो सजदा नहीं करेगा खुदा उसको देखकर याद नहीं आएगा। तो पता चला कि हर वली नमाजी होता है, बेनमाजी कभी वली हो ही नहीं सकता। नमाज की अहमियत है। फरमाया तीसरी चीज, तीसरी मुसीबत जो उसको आती है कि जब भी वो कोई इबादत करता है, नमाज को छोड़ के कोई भी वो नफल काम करता है, तो उसके नफिल काम की बरकतें उसको नहीं मिलती। नमाज को छोड़कर वो जितने भी नेकियों के काम करता है उसकी बरकत उसको नसीब नहीं होती। इसलिए कि जिसकी नमाज कबूल है उसकी दूसरी इबादतें भी कबूल है। अगर वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा है तो दूसरे कामों की बरकत से वो महरूम होगा। अब यहाँ बड़ी माजरत के साथ एक चुपती हुई बात अर्ज करता हूँ कि हम फराइज को छोड़कर नवाफिल के अंदर बहुत मेहनत करते हैं। बीमार की इयादत को जा रहे हैं, सवाब मिलेगा। मज़ारात पे फातिहा के लिए जा रहे हैं, सवाब मिलेगा। कुरान खानी कराने सवाब मिलेगा। नमाज का ठिकाना नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने नमाज तर्क कर दी वो दूसरी इबादतों की बरकतों से महरूम हो जाएगा। तीन मुसीबतें होगी। अब अगर चाहते हो कि इबादतों की बरकत मिले तो नमाज की पाबंदी करें। चौथी मुसीबत, वो जो भी दुआ करता है उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, मुअल्लक हो जाती है। उसकी दुआ बाब इजाबत इलाही से जाकर टकराती नहीं। देखो कितनों को हमने शिकायत करते देखा है, मौलाना हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई मेरे भाई कैसे कबूल होगी? दुआ कबूल कैसे होगी? तू तो अल्लाह की इबादत के लिए कमर बस्ता नहीं है। तुझे दोस्तों के लिए टाइम है, तुझे क्रिकेट के लिए टाइम है, तुझे गेम के लिए टाइम है, तुझे कपड़ों के लिए टाइम है, तुझे मेकअप के लिए टाइम है, तुझे बैतुल खला जाने के लिए टाइम है, अल्लाह के घर में आने के लिए तुझे टाइम नहीं है। दुआ कैसे कबूल होगी? दुआएं लटकी रहती है, मुअल्लक हो जाती है। अच्छा, अब एक अहम बात और आती है कि चलें ठीक है, अपनी कबूल ना हो, नमाज नहीं पढ़ते, किसी से करवा लें, पीर साहब आप कर दें, अब्बा जी आप कर दें, उस्ताद जी आप कर दें, इमाम साहब आप कर दें। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं उस पर पांचवी मुसीबत ये आती है, उसकी तो खुद की कबूल नहीं होती, मुअल्लक रहती है। नेक जो उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उस दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है, यानी नेकों की दुआ की बरकत भी उसको नसीब नहीं होती। इसीलिए हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह जब भी किसी को तावीज़ देते थे तो फरमाते थे, बेटा ये तावीज़ उसी वक्त असर करेगा जब तू नमाज पढ़ेगा। आज तो तावीज़ देने वाले भी नहीं पढ़ते, लेने वाले भी नहीं पढ़ते, पूरा हिसाब ही क्लियर है। क्या असर करेंगे तावीज़ात? इल्ला माशाअल्लाह। सबकी बात नहीं करता, हंसने की बात नहीं, ये हो रहा है, ये सब हो रहा है। नमाज एकदम बैठे बैठे छोड़ते हैं, तर्क करते हैं। और कोई अब तो कुछ ऐसे भी हो गए, कहते हैं कि अरे ये सब तो ये मौलवी मौलाना का काम है, सब मस्जिद जाना। आपसे पूछना चाहता हूँ, मौलवी मौलाना का काम है, अल्लाह के रसूल मस्जिद जाते थे या नहीं जाते थे? ये बताओ। गौस पाक मस्जिद जाते थे या नहीं जाते थे? ये बताओ। गरीब नवाज मस्जिद जाते थे या नहीं जाते थे? ये बताओ। मखदूम सिमना मस्जिद जाते थे या नहीं जाते थे? ये बताओ।
वारिसे देवा मस्जिद जाते थे या नहीं जाते थे ये बताओ, शाह बरकतुल्लाह मस्जिद जाते थे या नहीं जाते थे ये बताओ। तो नमाज कितनी कीमती चीज़ है। फरमाया मेरे आका ने कि नेकों की दुआ से उसका हिस्सा उठा लिया जाता है। मैं अक्सर अपने भाइयों को एक बात कहता हूँ, अगर मुसलमान नमाजी बन जाए तो उसे किसी की दुआ की ज़रूरत ही नहीं। जब ये बात लोग सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है सैयद साहब कि अगर आदमी नमाजी हो जाए उसको किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी की दुआ की, क्योंकि हमारे नबी ने हमारे लिए इतनी कसरत से दुआ कर दी है कि वही दुआ हमारे लिए काफ़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान अरफात में, मिना के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के मैदान में और बिलखुसूस हज्जतुल वदा के मौके पे जो मैदान अरफात में अल्लाह के हबीब ने इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, इतनी दुआ की कि दुआ करते करते बतकाज़े बशरियत हाथ थक गए तो हुजूर ने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ज़बान से दुआ करते रहे। तो जिसके लिए हुजूर ने इतनी दुआ की है, बस शर्त यह कि आका ने फरमा दिया जो नमाज छोड़ दे सालिहीन की दुआ की बरकत उसको नसीब नहीं होती। अब मुसलमान नमाज पढ़ने लग जाए, नमाज के पाबंद हो जाए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ की बरकत उसको खुद ब खुद नसीब हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकतें उसको खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, खुद वो दुआ करे तो दुआ मुअल्लक रहती है, और अगर कोई नेक उसके लिए दुआ करे तो उस नेकों की दुआ से उसको हिस्सा भी नहीं मिलता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया। तो ये हो गई उसकी 5 बातें। कितनी हो गई? नंबर 1, उसकी उम्र कम हो जाती है। नंबर 2, उसके चेहरे से रोनाजत खत्म हो जाती है। नंबर 3, वो दुआ करता है तो उसकी दुआ मुअल्लक रहती है। नंबर 4, अगर सालिहीन उसके लिए दुआ करे तो उस दुआ में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। नंबर 5, वो जो कोई नफल काम करता है, नमाज के अलावा जितनी वो इबादतें करता है, उसकी बरकत से वो महरूम हो जाता है। नंबर 6, उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाती है। कितना भी कमाएगा हाय हाय करता रहेगा, लाखों का बैलेंस होगा तो भी बरकत, रोजी मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। आज बरकत कहाँ है? देखो कहीं नहीं है, सब रो रहे हैं। जिनकी लाखों की प्रॉपर्टियां भी है वो भी रो रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, मंदी आ गई, ये आ गया, ये सब चल रहा है कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं, बरकत उठ गई। और जहां नमाज नहीं होगी वहां बरकत नहीं होगी। हदीस पाक है, साहिब कुव्वतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब अजान होती है तो रूए ज़मीन की सारी रोज़ी समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिद में आते अल्लाह उनको रोज़ी भी देता है, रोज़ी में बरकत भी देता है। जो मस्जिद में नहीं आते रोज़ी तो देता है, बरकत नहीं देता। मस्जिद में जो नहीं आते अल्लाह का वादा है रोज़ी देता है, बरकत नहीं देता।